हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज पढ़ने वाले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। और एनपी वाली की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट पूरे बेसिक से समझेंगे। जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है उसको भी आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 15-20 नंबर के क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है। तो देखते हैं। ये देखिए आप, मैं पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं और क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। कहेगा कि लैप्लास निकालिए साइन 80 का +1 का प्लस साइन हाइपरबोलिक 280 का प्लस 3 कॉस हाइपरबोलिक कॉस 3t का, सॉरी हाइपरबोलिक नहीं है, इसका दे देगा और कहेगा कि आप इसका लैप्लास निकालिए। तो इसको कैसे लैप्लास निकालेंगे? तो हमारा तो फॉर्मूला होता है, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसी तरह से लैप्लास का भी हर एक स्टेप पर फॉर्मूला होता है, जो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं साइन 80 का। साइन 80 का फॉर्मूला होता है a/s² प्लस a²। तो यहाँ पे ए क्या है? ए ये है, यानी टी के पहले वाला, टी का जो कोफिशिएंट होगा, प्लस 1 का भी फॉर्मूला होता है। जैसे इंटीग्रेशन में 1 का x होता है उसी तरह से लैप्लास में 1 का 1/s होता है। s क्या है? फंक्शन होता है यहाँ पे। अब साइन हाइपरबोलिक का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि a/s² माइनस a²। ए क्या है? यानी t के पहले वाला a, तो 2/a/s² माइनस 2 का स्क्वायर। उसी तरह से 3 कोफिशिएंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो। और कॉस का निकालते हैं। कॉस का कैसे निकालेंगे? s/s² प्लस a², इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a की जगह 3 है, फॉर्मूला लगा दिया। अभी बताता हूँ आपको, सारा फॉर्मूला प्रूफ करके भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। सिंपली आंसर लिख दीजिए। अब कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है इसमें। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 2 के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 9 होगा। बाकी क्या होगा? ये 3 का 3s हो जाएगा। कुछ नहीं, यही हो गया आंसर आपका। यही 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम और इसको बनाते हैं। कह रहा है कि लैप्लास निकालिए साइन के पावर 3 इंटू 2 का। अब लैप्लास में इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है साइन क्यूब का, तो पहले हम इस तरह के साइन 3t साइन 2t इस तरह से इसको तोड़ेंगे। तो एक फार्मूला याद होगा आपको कि साइन 3x का एक फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ है साइन क्यूब और x के जगह यहाँ पे 2t दिया हुआ है। बाद में हम x के जगह 2t पुट कर देंगे। पहले यहाँ निकालते हैं साइन क्यूब x की वैल्यू इससे। तो कैसे निकलेगा? यहाँ 3x है, ठीक है, तो ये माइनस ये इधर आ जाएगा, 3x हो जाएगा और बच गया क्या? इतना ये वाला टर्म बच गया। तो इस वाले टर्म में 4 बचा है तो माइनस 4 को, ये 4 बचा है इंटू में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस भी आ गया। इस तरह से बचा क्या? साइन क्यूब x। अब माइनस को गुणा कर दीजिए दोनों में तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब तो आ गया हमारा साइन क्यूब x। अब x की जगह क्या था? यहाँ पे 2t था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2t रख दीजिए। तो 3 इंटू साइन 2t माइनस साइन 3 इंटू एक्स के जगह 2t/4 इज इक्वल टू, इसी का लैप्लास निकालना है, l इंटू साइन क्यूब इंटू एक्स के जगह 2t। यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। इसके बदले हम इतना कैलकुलेशन किए हैं अभी। अब यहाँ से लैप्लास निकालेंगे। देखिए इजीली हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया है, हम निकाल लिए हैं इसको यहाँ पे साइन 80 के फॉर्म में। अब इसका निकालते हैं तो ये l है, ये 4 है, तो 4 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। और 3 का 3 इंटू साइन 80 का फार्मूला a/s² प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए की जगह क्या है? 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, अपॉन a² एक सॉरी s² प्लस a², ए की जगह 6 का स्क्वायर 36। अगला है, अब इसको 3/2
3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और बाकी को वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी 6 को बाहर निकाल दीजिए, डायरेक्ट 6 को बाहर निकाले तो 1 होगा। तो ये ऊपर जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36 और माइनस एस स्क्वायर माइनस 36, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो 6/4 था तो 6/4 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 अब माइनस 4 32 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा और इतना का इतना ही होगा, यानी 6/4 इंटू 32 अपॉन इतना। तो यहाँ 32 4 से कटा दीजिए, 4 है 32, और बाकी का वही होगा 48 बटा इतना। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सिंपली। अब साइन क्यू 2t को हम निकाले थे, इतना आंसर। अब फॉर्मूला देखते हैं, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि फॉर्मूला आता कैसे है। लैप्लास ऑफ एफ टी का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी e⁻ st एफ टी और डी टी। एफ टी के जगह ही हम पुट करके निकालते हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इसी को, ये बड़ा कैलकुलेशन होगा तो इसको छोटा सा कर दिया है, तो उसका नाम दे दिया है लैप्लास। ये इंटीग्रेशन का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का बड़ा सा कैलकुलेशन न करना पड़े, छोटा हमें करना पड़े, तो उसको बना दिया क्या, लैप्लास, एक नाम दे दिया, बस बन गया एक नया चैप्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अगला, अब लैप्लास ऑफ 1 का डायरेक्ट होता है 1/s, ये फॉर्मूला है। अब इसका प्रूफ करके देखते हैं कि 1/s आता है या नहीं आता है। तो ये इस वाले स्टैंडर्ड फार्मूला में रखते हैं, तो 0 to इन्फिनिटी e⁻ एफ टी की जगह 1 रखिए। अब क्या होगा, e⁻−x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻−x अपॉन -1। वहीं यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं और 0 to इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं और लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ लिमिट पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन t में है। तो e⁻−s, यहाँ t, यहाँ माइनस, फिर माइनस कर देंगे। अब नीचे वाला लिमिट लगाएंगे 0, तो e⁻−s इंटू 0 डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ है ना, डिवाइडेड बाई -s। अब इसको करेंगे e⁻−∞, एक फार्मूला होता है, कोई भी चीज़ e⁻∞ होती है तो उसका 0 हो जाता है, e⁻∞ हो तो उसका इन्फिनेटिव हो जाता है, e⁻0 हो तो 1 हो जाता है, 1/∞ हो तो 0 हो जाता है, इस तरह से। तो हमारा क्या आया इसको सॉल्व करने के बाद, अब ये इन्फिनेटिव है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस 0 है पावर में तो 1 हो जाएगा, बटा 1 है, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/s। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सबको प्रूफ करना है तो आप एफ टी के जगह बस वैल्यू पुट करते जाइए। यहाँ sin 80 है, इसको प्रूफ करना है तो एफ टी के जगह sin 80 डाल दीजिए। हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, a/s² प्लस a², इतना आएगा। फिर से इकट्ठा हम फार्मूला कर लेते हैं। 1 का फार्मूला हमारा होगा 1/s, उसी तरह 2 का होगा 2/s, 3 का होगा 3/s, और sin 80 का a/s² प्लस a², cos 80 का s/s² प्लस a², sin हाइपरबोलिक 80 का, ये माइनस में हो जाएगा नीचे वाला, तो a/s² माइनस a², cos हाइपरबोलिक 80 का s/s² माइनस a²। ये फार्मूला है, बस आपको रटना है और कुछ नहीं। और t⁻n का एक फार्मूला होगा Γn+1/s⁻n+1। गामा कब, गामा तब होगा जब बट्टा में हो, यानी 7/2, 1/2, 3/2, इस तरह से। अपॉन में हो यानी फ्रैक्शन वैल्यू हो हमारा n, तब जाके हमारा गामा लगता है, नहीं तो फैक्टोरियल लगता है। 2, 3, 4 ऐसे अगर n हो, n अगर इंटीजर में हो तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगाएंगे। और फैक्टोरियल का मान क्या हो, जैसे 5 फैक्टोरियल, इसको निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कैलकुलेट कर दीजिए, 5 का 20, 20 23 60, 60 दूना 120। उसी तरह से 4 का निकालना हो, 4 फैक्टोरियल को कैसे निकालेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, कैलकुलेट करके लिख दीजिए, 4 3 12 दूना 24, एकम 24 हो गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसका अगर लैप्लास निकालना हो तो लैप्लास कैसे निकलेगा, यहीं पे मैं करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे
L1 है, तो इसको लप्लास निकालना है, तो L को उधर भेज दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, L इनवर्स 1/s, यानी फॉर्मूला लप्लास इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 1। उसी तरह से L को उधर भेज दीजिए, तो L इनवर्स A/s² प्लस A², क्या बच जाएगा यहाँ, sin 80। इसी तरह से इन्वर्स निकाला जाता है, बाकी का तो आप निकाल ही सकते हैं सबका इन्वर्स। बस L को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, तो फॉर्मूला इसका आ जाएगा इतना आंसर। अगला क्या ले जो आपको ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, इसमें आते हैं हम, कुछ वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगा हमें। वो क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एक तो पहले ज़रूरत पड़ेगा, गामा निकालने में दिक्कत आएगी कि 1/2 अगर आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा √π, ठीक है। और माइनस में आ जाए तो इसका होता है -2√π। अगर ऐसे आ जाए 3/2, इसमें मैक्सिमम में नीचे 2 ही रहता है, तो 3/2 आ जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू √π। अगर 5/2 हो तो कैसे लिखेंगे इसे, पहले तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3/4 √π, इस तरह से लिखते हैं। अगला 7/2, ये भी कहीं कहीं आ जाता है इसका निकालने के लिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, इस तरह से सिंपली। ये हो गया हमारा फार्मूला जो ज़रूरत पड़ने वाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। कुछ और फार्मूला लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे इसके लिए, इसमें उसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। और कुछ और फार्मूला लेते हैं, जैसे वहाँ क्यूब वाला था तो साइन, ऐसे cos 3x का ले लीजिए, क्या होगा, और sin 3x का ले लीजिए, क्या होगा। पहले तो sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसे। उसी तरह से cos वाला का क्या होगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इस तरह से एक फार्मूला होता है ये बेसिकली। और एक आता है cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये होता है। sin 2x का फॉर्मूला ले लीजिए, क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मतलब जितना भी त्रिकोणमिति का है, ट्राइगोनोमेट्री का है, इसमें ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। 2 sin a इंटू कॉस भी, उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो बीच बीच में हम फार्मूला का यूज करते रहेंगे। अभी तो हम बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए एनपी वाले के कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, हमने तो इस तरह साइन क्यूब वाला बना ही लिया, वो फार्मूला पे बनेगा। उसी तरह से आपको भी तोड़ के बस बना देना है। ऊपर वाला साइन 2t और cos 3t को बनाते हैं। ये देखिए 2, ये फार्मूला पे बनेगा। साइन 2t क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 2t इंटू कॉस 3t, इसका लैप्लास निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसका लैप्लास, इसमें फार्मूला तो लगाना पड़ेगा ना पहले। इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं इसमें कि इस टाइप का कोई फार्मूला है जो इंटू में हो। हमने सारा लैप्लास का फार्मूला लिख दिया है, बस प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखा है। प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ये पहले पढ़ लेते हैं। तो इसको पहले बनाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या लग सकता है, 2 sin a
इंटू कॉस बी लग सकता है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2/2 साइन 2t इंटू कॉस 3t, इस तरह से। अब ऊपर वाला एक फार्मूला में बदल जाएगा और जो ये 1/2 इधर बच जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ऊपर मैंने फार्मूला भी लिख रखा है, साइन ए प्लस बी, बदलिए साइन ए क्या है 2t, बी क्या है 3t, साइन ए प्लस बी प्लस फार्मूला में देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए क्या है 2t, बी क्या है 3t, इस तरह से। अब 1/2 साइन 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा, 5t प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस टी आ जाएगा। अब बस आपका आ गया उस फॉर्म में, साइन 80 के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला पुट कर देंगे, तो 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा और लैप्लास सब में निकालेंगे, साइन 5t प्लस, यहाँ माइनस है, साइन t, तो निकाल लीजिए लैप्लास क्या होगा 1/2 का 1/2 साइन 5t का डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है ए का मान 5 दिया हुआ है, प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए की जगह 1 है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है। हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसे, 1/2 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब 1/2 इसको ऊपर ले जाइए तो 5 एस स्क्वायर प्लस 5 माइनस एस स्क्वायर, ये माइनस एस स्क्वायर माइनस 25, नीचे क्या बच गया दोनों इंटू हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब 1/2 कैलकुलेट कर लीजिए इसे, क्या होगा 5 एस स्क्वायर में से 1 एस स्क्वायर गया, 4 एस स्क्वायर प्लस 5, अब माइनस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब क्या बचा, यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो 4/2, ठीक है, यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू इतना ही एस स्क्वायर प्लस 1, बराबर में लिख दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा ये, तो 2 और एस स्क्वायर माइनस 5 और डिवाइडेड बाई क्या एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर, 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, देखते हैं इतना आंसर आया है कि नहीं हमारा, बिल्कुल आया है, इतना ही है ना, कहाँ गया पहले का 2 इंटू एस स्क्वायर, हाँ यहाँ पे देखिए 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 5 एस स्क्वायर 25 और एस स्क्वायर 1, बिल्कुल सही है। दूसरा हम बनाते हैं उसी तरह, साइन क्यूब 2t का तो मैंने बना दिया था, कॉस इसी तरह से बन जाएगा, और ये तो बहुत ईजी है चौथा, और ये तो कुछ ये समझिए छोड़िए। अब अगला देखते हैं, अगला इसी से रिलेटेड लेते हैं। अब ये देखिए 2 नंबर को, ये e⁻−3t और उसमें इंटू में, यानी 2 पद इंटू में है, 2 टर्म्स इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या कर ये होता है जब 2 टर्म होता है तो प्रॉपर्टीज़ लगती है, जो प्रॉपर्टीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा और टफ लेवल तक चलेंगे उसमें। इसमें भी देखिए टी स्क्वायर साइन 2t ऊपर है ना, ये टी स्क्वायर साइन 80 और टी स्क्वायर कॉस 80, इसमें भी 2 है, 2 टर्म है, यानी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें भी प्रॉपर्टीज लगेंगे, सिंपल नहीं बनेगा।
सिंपल वाला देखते हैं कौन बन जाएगा। इसमें भी प्रॉपर्टीज लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी सब। आगे चलते हैं, आगे कोई मिल जाए बिना प्रॉपर्टी वाला जिसमें प्रॉपर्टी ना लगे। नहीं कोई इधर। आगे देखते हैं, आगे 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 आगे। इसमें देखिए कुछ होगा। हाँ पहले वाला है, इसमें फॉर्मूला लगेगा बस, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इनटू में नहीं है। ये एल है, एल नहीं है, ये वन है शायद, इसमें गलती से दे रखा होगा। हम वन मान के बनाएंगे, एल मान के ही बना सकते हैं। एल क्या है यहाँ, कांस्टेंट है, वेरी कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल नहीं है ये। तो इसको वन मान के बनाते हैं, रूट टी प्लस वन बाई रूट टी का होल क्यूब, इसको बनाते हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टू टी, इसमें भी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसमें भी नहीं लगेगी। पांचवा में कॉस हाइपरबोलिक ए टी साइन बी टी, ये भी सिंपली बन जाए। एक हाइपरबोलिक वाला है, एक बिना हाइपरबोलिक वाला है। पहला बनाते हैं हम, पांचों का पहला। इसका क्या करना है, लैप्लास निकालना है हमें। पहले ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा सिंपली, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर ए है ना, ए तो रूट 3 है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। उसी पे मैंने तोड़ दिया, देखिए सही रखा हूँ कि नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, अब रूट 3 है, अब ये t के पावर 1/2 के पावर 3 होता है। क्यों, क्योंकि रूट हटता है तो पावर 1/2 आ जाता है, और उसका पावर, सबका पावर क्या है, 3 है। प्लस उसी तरह से अब ये t1 अपॉन, चलिए एक आगे बढ़ा लेते हैं समझने के लिए, समझ में आएगा। ये एक समझ जाएंगे तो अगले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। 3 इंटू ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, इंटू 1/t के पावर 1/2 प्लस 3t के पावर 1/2 इंटू रूट हटा तो स्क्वायर हटा, यानी 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और रूट हटा तो t आता है, यानी √2 इंटू रूट टी इंटू रूट टी, एक t हो जाता है खाली t। आगे क्या, पावर का पावर रहता है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो 3/2 हो जाएगा, प्लस ये ऊपर चला जाएगा t के पावर -1/2 के पावर 3 है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 t के पावर क्या है, माइनस में हो जाए, ये t एक है और ये माइनस में चला जाए, एक और आगे बढ़ा लेते हैं, या -1/2 यहाँ घटा दीजिए इस तरह से, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा तो दोनों बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर -1/2 है। उसी तरह से प्लस 3t के पावर 1/2, t ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, -1, तो बेस सेम रहता है तो पावर इसमें घट जाता है। इसी तरह से एक और आगे बढ़ेगा, उसके बाद निकलेगा लैप्लास, प्लस t के पावर क्या है, -3/2 प्लस
टी के पावर 3 इंटू टी के पावर क्या है 2 माइनस 1/2 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2 प्लस 1 -1/2। अब इसमें लगा देना है लैप्लास, यहाँ पे लैप्लास लगा दीजिए सबका। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूला पे तोड़ा है, अब यहाँ से असली खेल है। तो ये क्या होता है फ्रैक्शन वाले का गामा में आता है हमेशा, फ्रैक्शन वाले का गामा में, और इंटीजर फ्रैक्शन नहीं हो इंटीजर हो तो फैक्टोरियल में। तो गामा में क्या होता है गामा n+1, n क्या है 3/2 है और +1 है इस तरह से, और h⁴n+1 यानी 3/2 + 1 प्लस उसी तरह से गामा n के जगह यानी जितना पावर है सब n है 3/2 + 1, और गामा के अंदर s के पावर इतना ही जितना पावर है n+1 प्लस 3 इंटू गामा के अंदर क्या रहेगा 1/2 + 1, और s के पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस 3 इंटू गामा के अंदर क्या होगा -1/2 में 1 जुड़ जाएगा, और s के पावर इतना ही n1/2 + 1, क्योंकि h⁴n+1 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, गामा के अंदर ही पहले रखते हैं 2 एकम 2, 2 + 3 क्या होगा 5/2 डिवाइडेड बाई h⁴ 5/2 + 2 एकम 2, अब -3, 2 में से -3 जाएगा क्या बचेगा -1/2 h⁴ यही आएगा -1/2 प्लस 3, 2 एकम 2 1 3, 3/2 ठीक है, और h⁴ यही 3/2 प्लस 3 इंटू ये 2 - 1 क्या हो जाएगा 1/2 + 1 h⁴ 1/2 + 1 इतना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वैल्यू मैंने बताया था ना आपको 5/2 हो तो इसको कैसे निकालते हैं 5/2 को लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π इस तरह से अपॉन h⁴ 5/2 प्लस -1/2 का डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है -2√π, जो पहले मैंने बताया है अभी आपको इससे पहले h⁴ -1/2 प्लस 3 इंटू अब ये क्या था गामा में था ना 2 1 3/2, तो इसको निकालेंगे कैसे निकलेगा वहीं 3 तो ये आ गया 3/2 को क्या लिखेंगे 1/2 और √π ऐसे लिखते हैं अपॉन h⁴ 3/2। ये याद कर लीजिए 5/2 हो तो 3/2 इंटू 1/2 √π लिखते हैं, 3/2 हो तो एक कम 1/2 इंटू √π ऐसे लिखते हैं, प्लस 3 इंटू इसमें क्या था 2 - 1/2 ये नहीं था ना 1 नहीं था 2 - 1 1/2 था। 3 इंटू 1/2 को कैसे लिखेंगे √1/2 का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है वो क्या होता है √π डिवाइडेड बाई h⁴ ये 1/2 ही होगा कैलकुलेट करने के बाद 2 - 1 1/2 h⁴ 1/2 इस तरह से। अब आगे एक टर्म और बढ़ाया, ये बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है 3/4 √π डिवाइडेड बाई h⁴ 5/2 और यहाँ पे क्या -2 √π डिवाइडेड बाई h⁴ हाफ प्लस 3/2 √π डिवाइडेड बाई h⁴ 3/2 प्लस 3 √π डिवाइडेड बाई h⁴ हाफ। बस हो गया आपका आंसर। और ये
4 को नीचे लेके आ जाइए, 3/4 रूट पाई डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 5/2। इस तरह से बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। चाहिए तो आप एस को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, एस के पावर 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे ही रहने देते हैं। प्लस 3/2 रूट पाई एस टू द पावर 3/2 प्लस 3 रूट पाई एस टू द पावर 1/2। देखते हैं इतना आंसर आया है कि नहीं आया है। बस क्या किया है कि रूट पाई को कॉमन ले लिया है और जो मैंने बताया इसको ऊपर लेके चला गया है। तो एक टर्म चाहिए तो आप आगे बढ़ा दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए। तो रूट पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, रूट पाई कॉमन में आ जाएगा, तो बाकी वैसे का वैसे ही बचेगा। यहाँ बचेगा 3/4 इंटू एस टू द पावर 5/2 माइनस 2 इंटू रूट एस, ऊपर जाएगा तो एस के पावर 1/2 जिसका वैल्यू 1/2 होता है पावर में, उसको रूट में लिखते हैं, प्लस 3/2 रूट पाई तो बाहर आ गया, तो 3/2 एस 1 यानी 2 इंटू एस टू द पावर 3/2 प्लस 3 इस 3 और एस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, और नीचे रहना है तो नीचे क्या होगा, रूट में हो जाएगा, रूट एस हो जाएगा। इस तरह से नीचे रूट एस हो जाएगा अगर रखना चाहते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिना प्रॉपर्टी वाला। बिना प्रॉपर्टी वाला कौन सा क्वेश्चन था इसमें, जिसमें प्रॉपर्टी नहीं लगता हो, सिंपल फार्मूला रट के हम बना सकते हैं। वो क्या था ये इसमें था, ये किसमें था, इसमें था। साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर इंटू 2t, ये बनाते हैं तीसरा नंबर, साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर इंटू 2t। अब इसका लैप्लास निकालना है हमें। अब ये साइन स्क्वायर किस फॉर्मूला में आता है, तो याद कीजिए कि cos 2x का क्या फार्मूला होता है, cos 2x का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से ये cos 2x का, उसी पे ये टूट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला तो कोई लैप्लास में होता नहीं, तो उस पर तोड़ दीजिए। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t को लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए स्क्वायर वाले का, तो ये cos 2x - 1, ठीक है, और ये गुणा में है तो 2 भाग में हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस, और ये था ना टोटल के साथ था, तो 1 प्लस में हो गया, और ये cos वाला माइनस में हो जाएगा बटा 2। इस तरह से अब जहाँ जहाँ x है वहाँ यहाँ क्या पुट करना है, 2t पुट करना है। तो यहाँ पुट कीजिए, तो 1 - cos 2 इंटू एक्स के जगह क्या पुट करना है, 2t पुट करना है बटा 2 आ गया, तो 2 2 4t हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो समझने के लिए है। लैप्लास